सुप्रभात बच्चों। मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना हनुमानगढ़ से आज हम कक्षा 7 की विषय हिंदी की बसंत भाग 2 का 12वें अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। एक भाग इसका हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसका शीर्षक है कंचा और इसे लिखा है पद्मनाभन ने। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि अप्पू जो है वो विद्यालय में पढ़ाई में ध्यान न देकर उसका ध्यान कहाँ था, खेल के कंचों में। उसने मास्टर जी से कहा वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं। यानी वह कह रहा था ना मेरे को पैसा चाहिए, वो रेलगाड़ी के लिए नहीं बल्कि किस लिए चाहिए, कंचा के लिए। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा तो किधर? मास्टर जी ने उससे पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। तो मास्टर जी ने क्या कहा, क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। यानी बच्चों की भीड़ थी और बच्चे शोरगुल कर रहे थे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। यानी अप्पू के मन में अभी भी कंचों के बारे में चल रहा था। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के नीचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े से छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं और उनमें एक जार में पूरा। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल में तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम था दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है न? दुकानदार ने क्या पूछा, क्या चाहिए? कंचा। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंक गया। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? तो उसने क्या कहा, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। दुकानदार ने क्या सोचा, भी कुछ साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाई वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल लें। उसने पोटली लाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार, यानी जो कांच का जार भरा हुआ था, उसे मिल जाता।
जार मिलता तो उसके छूने से कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे क्या हुए, बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी और वह उस समय कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है न? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया यानी गुस्सा दूर हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शायद शाम की चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी यानी उसका इंतज़ार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं, पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे न? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद वह एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। माँ की पलकें भीग गई यानी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं न? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं न? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गिल्ले माँ की गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक छोटे से बच्चे की वास्तविक मनोदशा जो उसके मन में चलती रहती है। लेकिन हमें खेल के समय खेलना चाहिए और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद।